जनाब सलमान सफदर से, और इम्पॉर्टेंट है सलमान सफदर साहब क्योंकि वो वकील थे इमरान खान साहब के साइफर केस में, जिसको कि आज जक पहुंची है ख़ास तौर पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। बहुत बहुत शुक्रिया सलमान सफदर साहब। ये फरमाइएगा कि आज साइफर केस के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस आई हैं सुप्रीम कोर्ट की, और उसमें ज़ाहिर है कि बहुत ही क्रिटिकल मामला सामने आए हैं, और उसके साथ ही बेल हो गई है। उन्होंने एक्सेप्ट की इस केस में मखदूम शाह महमूद कुरैशी की, इमरान खान साहब की। आपके ख्याल में जो सबसे इम्पॉर्टेंट आज की डेवलपमेंट है साइफर केस के हवाले से, वो क्या एलिमेंट्स हैं जिसने कि जो गवर्नमेंट का जो केस है उसको सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट किया है, जो सुप्रीम कोर्ट की आज की ऑब्जर्वेशंस, कमेंट्स और जो राय थी? देखें, आज का फैसला यकीनन साइफर केस तो मैं कहूँगा कि प्रॉपरली आज डिफ्यूज हो गया, क्योंकि जो आज ऑब्जर्वेशंस और जो एविडेंस वहाँ पर प्रेजेंट किया गया और जो पॉइंट्स हमने लिए, उन पॉइंट्स को रिबट करने के लिए प्रोसिक्यूशन के पास आज कोई एविडेंस नहीं था। मैं आपको ये बताता चलूं कि साइफर केस 15 अगस्त से मेन फोकस जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का रहा है और पॉलिटिकल ओपोनेंट्स का रहा है, उनका वो देवर मेनली बैंकिंग ऑन साइफर केस। और साइफर केस एक हवा बना हुआ था, जो कि जैसे अंग्रेजी में कहते हैं ना, दे मेड अ माउंटेन आउट ऑफ अ मोल हिल। तो वो जो माउंटेन आज पूरा वो क्या चीजें हैं जो आज सुप्रीम कोर्ट ने कही जिससे कि आप ये कह रहे हैं कि ये बिल्कुल डिफ्यूज हो गया? वो क्या चीजें हैं जो ऑब्जर्वेशन है जो आपके ख्याल में सबसे ज्यादा डिसाइसिव थी आज? जो सबसे ज्यादा डिसाइसिव थी, उन्होंने कहा कि ये साइफर, जिसे आप साइफर कह रहे हैं कि इन्होंने शेयर कर दिया, साइफर तो शेयर ही नहीं किया। साइफर तो एक कोडेड मैसेज होता है, आप इसको मिस इंटरप्रेट कर रहे हैं, आप इसको मिस रीड कर रहे हैं। साइफर तो इमरान खान के पास कभी आया ही नहीं, उसका मफहूम, उसका मैसेज, एक उसकी पैराफ्रेजिंग आई, और वो भी हम ये समझते हैं कि उन्होंने कम्युनिकेट इफेक्टिवली विद द क्राउड और विद द पब्लिक रैली की ही नहीं है। और साइफर रिसीव करना, उसकी सेफ कस्टडी जिम्मेदारी थी आजम खान प्रिंसिपल सेक्रेटरी की, जो कि 2 महीने के लिए अगवा रहे, और अगवा रहने के बाद वो मंजर आम पर आते हैं और बयान दे देते हैं इमरान खान साहब के खिलाफ, और एक तरह के वादा माफ गवाह बन जाते हैं। जो सबसे ज्यादा आज दूसरा पॉइंट अहम जो सामने आया, जैसे मंसूर अली शाह साहब ने आज बारहा उनको सरकार को मौका दिया कि आप हमारी तसल्ली करें इस नुक्ते पर कि ये ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट ये रिजर्व्ड है किसी एनिमी मुल्क के साथ, किसी दुश्मन मुल्क के साथ, किसी फॉरेन पावर के साथ उनको कोई फायदा पहुंचाया जाए। तो यहाँ पर कौन सा फायदा है जो इमरान खान ने वहां किसी फॉरेन कंट्री को या किसी एनिमी स्टेट को दिया है? तो इसका कोई जवाब नहीं था इस बात का। और मेन एसेंशियल एलिमेंट जो सेक्शन 5 का वो है ये कि किसी दुश्मन मुल्क के साथ, किसी एनिमी मुल्क के साथ, किसी फॉरेन पावर के साथ आप डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उनको बेनिफिट पहुंचाएं, विच इज अगेंस्ट द नेशनल इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान। सो इस सिंपल पॉइंट पर प्रोसिक्यूशन को 7 से 8 मौके दिए गए। अच्छा, एक और चीज जो मेंशन की, मुझे थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिएगा कि हमारे नाजरीन को समझ में आए कि जो शहबाज शरीफ साहब का उनकी एज प्राइम मिनिस्टर इस मामले में जो रोल था या जो इकदामात थे, उसको भी बड़ा इंटेंसली क्वेश्चन किया सुप्रीम कोर्ट ने। जी किया। देखिए, वो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। इमरान खान साहब रहे तकरीबन 14 दिन साइफर, उनके जब वो वजीर आजम थे तो उनके पास रहे। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की एक मीटिंग होती है, और उस मीटिंग में आपको मालूम है कि कौमी सलामती कमेटी की जो मीटिंग होती है, उसमें जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उसकी टॉप ब्रास जो है, वो हायरार्की जो है, वो पार्टिसिपेट करती है। तो ऑफिशियली और यूनानिमसली तमाम कमेटी ने यह फैसला किया कि जो साइफर मौसूल हुआ है अमेरिका से, उसके अंदर जो मवाद है, जो कंटेंट्स हैं, वो बड़े काबिल मुजम्मत हैं, और वो पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मदाखलत कर रहे हैं, और ये लैंग्वेज भी बड़ी अनडिप्लोमेटिक है। और इसको ऑफिशियली यूएस एम्बेसी को पाकिस्तान में और यूएस में भी उनको डीमार्श किया जाए, यानी कि गिला दिया जाए कि आपने ऐसे अल्फाज या आपने ऐसी गुफ्तगू क्यों की है। तो ये बात दूसरी दफा जब शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम बनते हैं, हलफ लेते हैं वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद, तो वो भी एक नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग को प्रिजाइड करते हैं एज चेयरमैन, और वो अप्रूव करते हैं इस बात को कि साइफर के कंटेंट्स तो ऑब्जेक्शनेबल हैं और डी मार्च बिल्कुल दुरुस्त किया गया, ये गिला शिकवा जो दिया गया ये दुरुस्त है।
जिसके पास साइफर की जो ड्यूरेशन है रहने की वो तकरीबन 170 दिन है। सो लुबे लुबाब ये है कि एक वजीर आजम के पास साइफर 14 दिन रहता है और एक वजीर आजम के पास साइफर 170 दिन रहता है, जबकि फेडरल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी तफ्तीश सिर्फ एक वजीर आजम से करती है और दूसरे को ना नोटिस करती है, ना बुलाती है, ना वो गवाह है, ना वो मुलजिम है। तो ये कैसे उन्होंने फैसला कर लिया कि वो दूसरे वजीर आजम को जिसके पास साइफर इतना अरसा रहा, उनको उन्होंने क्यों नहीं शामिल तफ्तीश किया? तो ये बेल की ग्राउंड आज बनी।